आज भी ये मांग नहीं है। दूध सस्ता, पानी सस्ता, चाय सस्ती, पेट्रोल दे दो, सड़क दे दो, ऐसा लगता है कि हम भुखमरे पैदा हुए थे क्या। ये चीजें पूरी सिविलाइजेशन को स्थापित कर देंगी कि आप थे कौन। हम इनकी लड़ाई नहीं लड़ते, इसलिए हमको अजीब सा लगता है कि उस संसद में क्या हो रहा है, संसद में क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल विरोध लगता होगा, लेकिन अभी भी नहीं जान पा रहे लोग, अभी भी नहीं पता है कि चोट कहां लग गई है। भारत का जो संविधान है, उस संविधान का एक प्रियम्बल है जो अक्षुण्ण होता है, जो वर्जिन कहलाता है। दुनिया के संविधानों में समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन जो प्रियम्बल होता है इट्स लाइक ए वर्जिन, उसमें नहीं कुछ बदला जा सकता। और मैं फिर वहां लौट के आ रहा हूं कि जो 22 चित्र बने थे उसमें से एक 22 साल का बच्चा था, उनकी 2007 में डेथ हुई है। उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। 22 में से उनके 12 चित्र हैं। और उस समय 22 साल के बच्चे का मैं आज सोचता हूं कि यार क्या विजन रहा होगा उसका, क्या विजन रहा होगा। बार बार सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1000 बार बोल चुका हूं मैं इसको। जब वो चित्र बन गए, सब कुछ हो गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम मनोहर सिन्हा को बुलाया और पूछा कि तुम इसका मेहनताना वर्ड है उसमें, आप मेहनताना नहीं लोगे इसका जो आपने चित्र बनाए हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं मेहनताना नहीं लेना चाहता। तो उसने कहा मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान के हर पन्ने पे मेरा नाम लिख दिया जाए। ये उसने कहा। उस पे भी तैयार हो गए। लेकिन आप इस वार्तालाप को मैं बिल्कुल कट टू कट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब वो तैयार हो गए तो उसने कहा नहीं, अच्छा ऐसा करिए कि मैं किसी पन्ने पे मेरा नाम मत लिखिए। जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के अंदर मोर बने हैं, सिंह बने हैं, ऐसे करके बेल है। उन्होंने कहा इसके अंदर जो उसका बॉर्डर है, आप प्रियम्बल को देखेंगे कभी उठा करके, उस प्रियम्बल के बॉर्डर के अंदर मेरे नाम का पहला अक्षर सिर्फ राम लिख दिया जाए। विजनरी देखिए, 22 साल के लड़के को। और वो चले गए। ओरिजिनल संविधान में उसको पढ़ना पड़ेगा, राम लिखा हुआ है। लेकिन मैं नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़ा, लेकिन बोलने का फर्क पड़ता है ना। जब भारत की संसद का तैयार भी नहीं हुई थी तो उसका इनॉग्रेशन हुआ, उसमें पत्थर लगना था। लिखते हैं ना प्रधानमंत्री के दौर में जिसका भी नाम लिखा जाता है, उसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी कि किस प्रधानमंत्री ने किया। ये तो लार्जर बात है, किसी को भी पता चल जाएगा। उसने क्या किया कि प्रियम्बल को एज इट इज, जो प्रियम्बल बना हुआ है, जो बॉर्डर बना है, उसके संगमरमर के ऊपर उसे छपवा दिया और वही पत्थर संसद पे लगा दिया है। आने वाली पीढ़ियां राम मनोहर सिन्हा को भूल जाएंगी, लेकिन राम को याद रखेंगी। सिविलाइजेशन की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। जब ये बातें करता है आदमी तो फिर आप कहते हैं कि चावल सस्ता नहीं किया तो इसे वोट नहीं देंगे। तो भाई साहब फिर आपका पतन होना तय है। इस तरीके के बहुत सारे काम हुए। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हो कि राम मंदिर नहीं गए, ये राम के विरोधी हैं, राम का अस्तित्व नहीं मानते, इन्होंने तो उस संविधान से वो सारे चित्र हटा दिए। लेकिन आपके आदमी ने काम क्या किया? आप वोट दीजिए मत दीजिए, आई एम नॉट बॉदर फॉर दैट। लेकिन मैंने फिर वही कहा, जो नहीं है मैं उनकी भी तारीफ इसलिए नहीं करता कि मुझे ठीक है करा होगा, लेकिन इसलिए ताकि इतिहास में वो जिंदा रहें कि कोई अपने दौर में उनको रिपीट करके गया है जो नहीं जानता था। उसने क्या काम किया? नई संसद बनके जब तैयार हो गई और जब इधर का कूड़ा उठ के उधर जाना था, पूरा नई संसद में बैठना था, तो सारे लोगों को जितने अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं संविधान में, उनको शामिल करते हुए वही संविधान छापा जो पहली कॉपी थी। और हर उस एमपी को, उन लोगों को भी जिन्हें सनातन से बदबू आती है, हाथ में बैग पकड़ाया और उसमें राम की भी तस्वीर है, कृष्ण की भी है, छत्रपति शिवाजी की है। इस बहाने से वो संविधान दोबारा से 545 एमपी को दे दिया। कोई सवाल ही नहीं उठा पा रहा। सवाल कैसे उठाएं? जैसी बोलेंगे पता चलेगा हमारे पूर्वज चोर थे, उन्होंने हटाया था।
तो ये गाली खाने से अच्छा है चुप ही रहो। तो कैसे कुछ काम कर सकते हैं, कैसे कुछ काम हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार जो लार्जर बात कह रहा हूं, हम सच नहीं बोलते। सच बोलने से पहले हमको लगता है यार कोई बुरा ना मान जाए, इसलिए हमने सारे धर्म बराबर हैं टाइप के नारे गढ़ लिए हैं। फिर दूसरा हमने झूठा नारा लड़ा। यह साइंटिफिक बात है, कोई किसी की भावना पे नहीं। मंदिर और मस्जिद एक ही है। इस्लाम में कंसेप्ट ऑफ मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। हमारे मंदिर की, ये मैं मंदिर नहीं कह रहा जो आजकल लोग सड़क किनारे बना लेते हैं, हमारे यहां मंदिर की एक विधि है बनाने की, और फिर उसको एक पत्थर, जो जब तक पत्थर होता है उस पत्थर में हम ये मानते हैं कि हम अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये हमारा बिलीफ है, और उसके बाद फिर हम उसकी पूजा करते हैं। मस्जिद इस्लाम में एज पर कुरान पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिदें, वो मस्जिद कभी नहीं थी। जब प्रॉफिट मोहम्मद बाहर जाते थे तो मक्का में, जैसे हमारे यहां वो जो थी एक बड़ी रानी थी, वो इंदौर की अहिल्याबाई होलकर, तो जैसे सड़कों के किनारे आपने देखा होगा ना, पहले आराम घर बने, सराय बनी रहती थी, लोग जाके रुक जाते थे, बैठ जाते थे। ऐसे ही एक बिल्डिंग थी मक्का के अंदर। तो क्योंकि मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी वो बहुत बड़ी व्यापारी थी, उनका पूरा गरम मसालों का सामान यहां आया करता था, ऊंटों पे आता था, फिर जाता था। तो जब वो लोग जाते थे तो उस जगह बैठ गए लोग, कुछ वहीं बैठे नमाज पढ़ा, कोई सो गया, कोई आराम कर, वो भी तोड़ दी गई। जहां प्रॉफिट मोहम्मद ने एक आध बार नमाज भी पढ़ी, वो कब की टूट चुकी है। क्योंकि इस्लाम ये मानता है कि मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। इसलिए ये जो मस्जिद आपको रोज चौराहे पे नजर आ जाती है, ये पूजा विधि विधान के साथ बनती है क्या? इस्लाम में मजार हराम है, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद की किसी की मजार नहीं है। लेकिन आपके देश में एक नए किस्म का इस्लाम है कि बाबा मरेंगे, पीर बाबा तो एक्सप्रेस वे पे ही मरते हैं, रेलवे स्टेशन पे ही मरते हैं। मतलब ये क्या है? दिस इज ए वॉर स्टडी। इसलिए मेरी अपनी स्टडी, मेरे वो प्रोफेसर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिंदा हैं, जीवित हैं, जिनके माध्यम से मैंने इस्लाम पढ़ा है। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आज भी जीवित है। मैंने वो वाला नहीं पढ़ा जो मुल्ला जी ने अजान देके पढ़ाया है। अजान बहुत दी है मैंने। एकेडमिक इस्लाम। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हो मेरे भाई, प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद, उनकी बेटी फातिमा के शौहर को रामलाल ने, श्यामलाल ने मारा था, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मारा था, बीजेपी वहां गई थी। उनके दामाद, एक ही बेटी थी उनकी, उस बेटी के शौहर को जब सुबह सुबह वो मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने गया तो गर्दन काटी किसने? उनके लोगों ने। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के दो बेटे यानी नवासे, हसन हुसैन, उनको करबला के मैदान में लिटा करके जैसे बकरा काटा जाता है, ऐसे उन दोनों की गर्दन काटी। उनको रामलाल ने मारा था, हमने मारा था, बीजेपी ने मारा था। किसने मारा था? इस्लाम की हिस्ट्री में पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा, सबने एक दूसरे की गर्दन काटी। और वो कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो सही बोल रहे हैं, आपने स्पेलिंग गलत समझ ली है। दैट इज योर प्रॉब्लम। हम लगे देखिए शांति का मजहब है, स्थापित हो रही है शांति। 35 देश बने, सबकी गर्दन काट के। पूरा ईरान फारस था, पारसी था, क्या बना दिया उन्होंने? सब जगह यही हो रहा है और यही रणनीति है उनकी। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन मैं आपको किताब की बात बता रहा हूं। ये पूरा जो सेटअप है नमाज पढ़ने का, ये सब उसी वॉर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये 40 रोजे क्यों रखने? युद्ध करोगे ना तो रेगिस्तान में युद्ध करोगे तो प्यासे रहोगे ना, खाना नहीं मिलेगा ना। उसको आपने मजहबी रंग दे दिया कि 40 रोजे रखने चाहिए, सवाब मिलेगा। रणनीति है। कहां लिखा है? मेरे इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर जो जीवित हैं, उन्होंने पढ़ाया कि शुरू में वो जाते थे मोहम्मद साहब,
लोग उनसे, गांव वाले कहते थे कि जरा अल्लाह से बात करिए। वो अल्लाह से बात करने जाते थे अतातुर पहाड़ी पे ऊपर खड़े होकर के, और वो आते थे लौट के कहते अल्लाह ने फरमाया है 300 बार नमाज पढ़नी है। तो लोगों ने कहा कि अगर हम 300 बार नमाज पढ़ेंगे तो सजदे में चले जाएंगे तो उठेंगे कब रात में? तो उनका फिर जा, वो ये सब है उसमें, ये मैं एकेडमिक बात बता रहा हूं। फिर वो करते करते 5 वक्त आ गए। कमाल है यार। और तीसरा कमाल क्या है कि अजान और नमाज पढ़ते वक्त उनका मानना है, वो ये कहते हैं, सही कहते होंगे, कि नमाज पढ़ते वक्त आपका मुंह काबे की तरफ हो, काबे की तरफ। दुनिया में पहली ऐसी साइंटिफिक कम्युनिटी है कि हैदराबाद की सड़क पे खड़े होकर के नमाज पढ़ते वक्त उन्हें पता चल जाता है कि मुंह काबे की तरफ है। हवाई जहाज चलते में नमाज पढ़ते में पता चल जाता है कि काबा इधर है। रेलवे स्टेशन में नमाज करते पता चलता है काबा इधर है। इतने साइंटिफिक, तो साइंस अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ नोबेल प्राइज, सबको मिलना चाहिए, क्योंकि यहां महामूर्खों की दुकान है भारत में। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे धीरे धीरे वो राइट बन गया उनका। दिल्ली का रेलवे के ऊपर मस्जिद वहीं पे तो बनी है, कोई जगह ही नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर दे दिया, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री ने वो ऑर्डर हमसे मांग लिया, हमने पकड़ा दिया। ये मिश्रा जी का ऑर्डर है, अमिताभ राय साहब का ऑर्डर है, उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है कि पूरे देश में खत्म मच गया। इसलिए हल्द्वानी में दंगा हुआ, वहीं से स्टार्ट की थी मुहिम हम लोगों ने। इसलिए मेरी आपसे विनती है, जिस विषय के जानकार ना हो, जैसे मैं पब्लिकली कहता हूं, हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में मैं पास होने के लिए 3 नंबर का ग्रेस मिला मुझे। मैथमेटिक्स देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी, मैं पढ़ते में से भाग जाता था। अब मुझसे कोई ये कहे कि पुष्पेन जी भारत की इकोनॉमी में भाषण दीजिए, लेकिन पुष्पेन जी थोड़े से पॉपुलर हैं तो इकोनॉमी में भी ज्ञान देने लगूं, ये पाप मैं नहीं कर सकता।